staying in Mumbai, but now this is my native place. ये मेरा जयपुर जो है मेरा घर का स्थान है जहाँ मैं घर Sakshi Guptani, and I am currently pursuing undergraduation, third year BCom graduation, and I am a passionate singer. And coming to my career hobbies, like I have been learning Indian classical music since the last 3 years, and thus I want to be musician, singer, and that's it. तो मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? सर एक्टिंग इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा अभी लाइक है ना, जैसे मैं वीडियोस भी डालती हूँ, कवर्स डालती हूँ ना, तो इसमें आप है ना अच्छा गा रहे हो, उसके साथ साथ इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस करेक्टली वट एवर सेंटेंस यू आर सिंगिंग एनीथिंग एनी वर्ड, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता, लाइक उसको बहुत प्यारे तरीके से, जो चाहे से सॉन्ग बहुत ज़्यादा रॉकिंग हो, सूदिंग हो, तो उसको उस तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एंड जब लाइव शोज भी रहते हैं ना, लाइक आई परफॉर्म लाइव, तो उस टाइम पे पब्लिक इंटरेक्शन इज वेरी मच मैंडेटरी, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए दैट्स व्हाई केम हियर कि हाँ ठीक है, मैं कुछ आई विल बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। तो यू थिंक कि अभी अगर कुछ भी अपन काम करते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन इज मस्ट। मतलब मेरे फील्ड में आई फील लाइक, और मुझे भी पता है, मुझे पॉप सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक एवरीथिंग पॉप, मुझे जॉनर ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हाँ मैं गाती हूँ, तो लाइक आई कीप ऑन डांसिंग, लाइक आई कीप ऑन स्पीकिंग, तो मैं बस इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि मतलब मस्त तरीके से पब्लिक के सामने इंटरेक्शन और एक्टिंग आती है उसके अंदर। ग्रेट। यस बेटा। My name is Ruchika Sharma. I live in Jaipur. I study in third class. And my height is. बेटा एक मिनट, मेरी गलती थी, मैंने इंग्लिश शुरू करी, आप हिंदी में बोले, खुल के बोले। नहीं मेरे को आती है इंग्लिश। मुझे भी थोड़ी सी आती है। मैंने पाप किया था और अपन आज हिंदी में बनेंगे। अब अपन एक शब्द भी कोशिश करूँगा, मैं संपूर्ण मेरा जो प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ना, प्रस्तुति, मैं संपूर्ण प्रस्तुति हिंदी भाषा में प्रस्तुत करूँगा, ठीक है? चलिए बताएं, कुछ भी बताएं अपने बारे में। रुचिका शर्मा तो समझ में आ गया, ये थर्ड क्लास में पढ़ती हुई मालूम है, थर्ड क्लास में पढ़ती है, सॉरी फोर्थ में पढ़ती, सॉरी भूल गई, सही बात है, कोरोना बैच के टाइम में कोई याद नहीं है कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। क्लास की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन है। और एक्टिंग क्लास में क्यों आए हो? जबरदस्ती पकड़ ले रहे हैं पेरेंट्स सर? नहीं, मेरे को एक्टिंग पसंद है, मेरे को एक्टिंग भी पसंद है, मॉडलिंग भी पसंद है और डांस भी पसंद है। गुड। मेरा नाम नेहा मीणा है, मैं शास्त्री नगर जयपुर से हूँ, 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एक्टिंग इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में इतना गर्ल्स का अलाउ नहीं है कि बाहर जाना, ये सब करना, तो ये कि कुछ बनना है मुझे, कि दिखाऊँ कि मैं कुछ बन के आज हूँ आपके सामने, मतलब पापा किसी को देख के बताते हैं कि देखो ये कहाँ पे आज मतलब मीणाओं के होके भी, तो मुझे कुछ ऐसा बनना है, मुझे डांस ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मीणाओं के होके, जिस जगह आप खड़े रिया एंटरटेनमेंट, 100 जिन की ऐसे मतलब पहले जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे रिया जो हैं वो मेरी स्टूडेंट भी रही हैं और वो भी मीणा है, जिस क्लास में आप खड़े हैं, और मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे एक्टिंग भी अच्छी लगती है और डांस भी बहुत ज़्यादा। गुड, वेरी गुड। मेरा नाम चंद्रप्रकाश राठौर है और मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। लास्ट सॉन्ग अभी रिलीज भी हुआ है फिकर के नाम से यूट्यूब पे। किसी थिएटर वगैरह पे ग्रुप से जुड़े हैं? नहीं अभी नहीं जुड़ा सर। डायरेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं? एल्बम से स्टार्ट किया आपने, यूट्यूब पे आपने अपना, ठीक है। और इस फील्ड में क्या सोच रहे हैं आगे? एक्टिंग बस फोकस है। एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? MBA की MBA कर रखा है, क्या फैकल्टी थी? अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा, कहाँ से? कोटा। कोटा। आप? सर मेरा नाम राहुल बेरवा है, मैं जयपुर यहाँ पर जो BCom फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी करंटली LSP में काम कर रहा हूँ और एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक है सर। वेरी नाइस। वर्किंग भी करते हैं और साथ में शौक भी पूरा करना चाहते हैं। यस बेटा। छोटे बच्चे नाम भी बता देंगे तभी चलेगा, है ना? बस ऐसे बोल देंगे ना मुझे एक्टिंग पसंद है तो भी काम हो जाएगा। बताओ। मेरा नाम सदू मीना है, मैं जयपुर से हूँ। मैं अपने घर से आई हूँ और मुंह उठा के आई हूँ और तुम में हिम्मत हो तो मुझे भगा के बता दो। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। माय नेम इज मुस्कान मीना। मैं जयपुर से हूँ, क्लास 5th, और मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग बहुत पसंद है। ओके। माय नेम इज वंशिका, मैं जयपुर से हूँ। बस और एक्टिंग करने आया हूँ, है ना? चल ठीक है।
मेरा नाम खुशी मीना है और मैं जयपुर में रहती हूँ और मैं मेरे पेरेंट्स बहुत साथ देते हैं और मेरे को एक्टिंग अच्छी लगती है, इसलिए एक्टर बनना चाहती हूँ मैं, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, इट्स अ शॉर्ट इंटरेक्शन। और अब मैं आपसे जो कुछ 2-3 सवाल पूछूंगा, फिर अपन सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले मुझे हर मेंटालिटी, हर एज ग्रुप और हर तरीके के बच्चे यहाँ पर, यंगस्टर्स, यूथ, सब मिला है मुझे। तो पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो पैशनेट, और झूठ मत बोलिएगा, अपने दिल से ईमानदारी रखिए, क्योंकि ये वैसे भी फ्री सेशन है ना, तो इसलिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं कुछ फ्रेम लेके जाऊँगा, कुछ चीज़ें सोच के जाऊँगा, हो सकता है वो आपके भविष्य के लिए अच्छी हो। क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स और जिन जगहों से हम लोग आते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से मिल लिए तो कल ही आप एक्टर बन जाएंगे, एक्ट्रेस बन जाएंगे और सपने देख लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन मेरे सर हैं जो मेरे से जस्ट सीनियर हैं, मैं अनूप सोनी सर का स्टूडेंट हूँ। इरफान खान आपने नाम सुना होगा, वो भी सब जयपुर से हैं, अनूप सोनी सर भी जयपुर से ही हैं। ये सब हमारी टीम हुआ करती थी, हम सब मुंबई में बहुत अच्छे सेटल हैं। अनूप सोनी सर आप देखते होंगे, सावधान इंडिया को जो होस्ट करते हैं वो अनूप सोनी सर है, ठीक है, और अभी भी कंटिन्यू वही कर रहे हैं। और इरफान भाई की तो डेथ हुई गई, आप जानते ही हैं ना, इरफान खान, वो भी जयपुर से ही हैं, वो मेरे टीचर हैं। हम लोग सब उन लोग के साथ शागिर्द हैं, तो ठीक है, उन्होंने बड़ा नाम किया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 2-3 मूवीज़ तो मैं कर चुका हूँ, मुंबई के डांसाला, बेटियाँ, 3-4 मैंने मूवीज़ की हैं, बट अभी भी मैं सीख रहा हूँ और रोज़ सीखता हूँ, है ना। तो किसका क्या इंप्रेशन आपका मेरे दिमाग में जाएगा, कौन कहाँ क्लिक होगा, कास्टिंग्स होती है, बहुत कुछ होता है, इसलिए सच सच जवाब देना। ईश्वर को साक्षी मानते अटेंड कर लीजिए या फिर काट दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। हाँ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल्स को, मेरा भी बजेगा तो मैं बंद ही कर लूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले तो बताइए, कौन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट मतलब जिसको एक्टिंग ही सीखनी है, जिसको पागल है, डाई हार्टेड है कि मेरे को एक्टर बनना है, वो कौन लोग हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, एक स्टेप आगे आ जाइए आप लोग, 1 स्टेप। जो एक्टर्स, जो बिल्कुल एक्टर्स बनना चाहते हैं, वो एक स्टेप आगे आ जाइए, जिनको एक्टिंग लाइन में ही बढ़ना है। अभी आपने हाथ खड़ा किया था ना, ओ तो फिर क्या करना है, टाइम पास करना है मेरे साथ ऐसे, ठीक है। चल, तो ये 2-3 लोग हैं जो फुल्ली एक्टिंग, अभी तो तुम कह रही थी मुझे एक्टिंग करनी है, मेरे को आगे बढ़ना है। मतलब होता है ना कि जुनून होता है, कि आपने बोला कि एक्टिंग में पागल हो। पागल से मतलब मेरा ये होता है, जैसे किसी को इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियर बनने के लिए तड़पता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है उसे डॉक्टर बनने के लिए वो तड़पता है। मैंने मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, HM 2 डिग्रीज़ करी हुई हैं, MBA और HM, और उसके मेरे पास स्ट्रीम था सेल्स मार्केटिंग। मैंने अपना जॉब मेरे को रेमंड्स में मिला था पुणे में, ASM, एरियल सेल्स मैनेजर। मैंने छोड़ के मेरे पैशन को जिया, मैं कोरियोग्राफर बना और साथ में मैंने एक्टिंग करी। मेरी इच्छा थी, मेरी ज़िंदगी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग, कि मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि कौन लोग क्या करना चाहते हैं जिससे कि मैं सही इंसान को नॉक करूँ फॉर द एक्टिंग, ठीक है, ओके। कितने लोग यहाँ पर हैं जो डांसर बनना चाहते हैं, तगड़े वाले, तगड़े वाले, ठीक है। तू तो एक्टर भी बनेगी, डांसर भी बनेगी, मेरी तरह बनेगी मतलब, चल ठीक है। हाँ, मैं भी एक्टर डांसर। तुम भी? तो अब याद आ गया एक्टिंग में बनना है? अच्छा, अब याद हो गया, बोले अपन साथ थे तो अब तो अपन ज़्यादा हो जाएंगे। चलो, झूठ बोल बोल के आ जाएंगे ऐसे एंटी बना के। बेटा, जब तक फोकस नहीं होगे ना लाइफ में, कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे ये करना है, जब तक कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। चलिए, कौन लोग हैं, जैसे पॉप सिंगर आपने बताया ना कि मेरे मेन्यू में नहीं था, बट अब मैं पूछ लेता हूँ, डायरेक्शन हो, है ना, क्योंकि कैमरे के पीछे भी बहुत किरदार होते हैं, जैसे भी आर्यन सर जो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन, वीडियोग्राफी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका सारा काम हम लोग जो कर रहे हैं सब बेकार है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्शन या एक्टिंग में आना चाहते हैं, सॉरी, किसी भी इस फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, म्यूजिशियन, डायरेक्शन, सिंगर, व्हाटएवर, कितने लोग हैं? आगे आ जाइए, ठीक है। एडिटिंग, राइटिंग, गुड। तो मतलब ऑलमोस्ट आप सब वही लोग हैं जिसको इस फील्ड में कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट है, ठीक है। आपकी हाइट अच्छी है और आप मॉडलिंग में भी जा सकते हैं, है ना, और थोड़ा सा अपना बॉडी पोस्चर सुधारना होगा, ऐसे ही झुक के खड़ा नहीं हुआ जाए। ऐसा मन कर रहा है मुझे तुम्हें लहंगा पहना दिया जाए और एक राजस्थानी गाना फटाक से शूट कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे थे। अपने बॉडी पोस्चर हमेशा बी टाइट, स्ट्रेट रहो एकदम, कॉन्फिडेंस पता लगता है। ऐसे दबे हुए ऐसा लगता है कि कोई झिझक है, कोई संकोच है मन में, किसी प्रकार का डर है, भ्रम है। मैं इतना डरावना नहीं लगता हूँ कि मुझसे आप डरो, ठीक है।
चलिए, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच, मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम लोग आज जो फर्स्ट वर्कशॉप है, बिकॉज एक्टिंग की वर्कशॉप है, तो आप कुछ भी बनना चाहते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक्टिंग के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसको आज अपन मस्ती करेंगे, एंटरटेन करेंगे और टिप्स पे अपन कुछ काम करेंगे, ठीक है? एवरीवन इज़ रेडी? आर यू श्योर? आपको लगता है कुछ कर पाएंगे अपन लोग? तो एक बार पहले तो मैं टुगेदर आवाज़ सुनूंगा आप लोगों की। से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और तेज बोलना। नहीं, तेज़ नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेशन चाहिए। इतने लोग एक जिस्म हो जाने चाहिए। गुड आफ्टरनून। टम टम टुम टम 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 टम। बीट आई क्या मैडम? नहीं है ना, राइम नहीं है ना? ओके चलो, अब मैं करता हूँ एक ये एक्सरसाइज एक है ना। ओके, आई लेट यू नो, मैं 3 काउंट करूँगा, उसके बाद एक साथ बोलिएगा। 1 2 3। साउंड्स बेटर, साउंड्स बेटर बट नॉट परफेक्ट। ओके फाइन, 1 मोर टाइम। 1 2 3। नींद आ रही है? अरे सर, चाय की व्यवस्था की आपने? हाँ तो इसको पिला दो। जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, है ना? मैं भी जाग के आया हूँ, है ना? लाउड चिल्ला के गुड आफ्टरनून। ये बात, क्या बात है, अकेला वंश, ठीक है। लेकिन बेटा राइम में बोलो, ठीक है? चलिए, होगी गुड आफ्टरनून। वैसे जब भी हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारे ट्रेंड में गुड मॉर्निंग बोला जाता है। ये हमारे ट्रेंड में और मार्केटिंग फील्ड में भी यही बोला जाता है, व्हेन वी मीट फर्स्ट, जब भी हम पहली बार मिलेंगे तो हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रेंड है। तो कई बार हम, अभी मैं तुम्हें मॉर्निंग बोलता था तो तुम बोलते हैं विकास सर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गंवा रहे हैं, तो दोपहर हो रही है और बताओ मॉर्निंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले तुमसे आफ्टरनून किया, अब मैं गुड मॉर्निंग करूँगा तुमसे, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड, यहाँ तक सर लास्ट तक आया। चलिए, अभी हम सबसे पहले थोड़ा सा एक्टर में क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ जानने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एक्टिंग? फॉरगेट अबाउट दिस। हमें एक किरदार मिला हुआ है, मुझे भगवान ने चुना है विकास सक्सेना बनाने के लिए। मैं विकास सक्सेना हूँ, आपका जो भी नाम है आप वो किरदार निभा रहे हैं, आपका जो भी नाम है आप वो किरदार निभा रहे हैं। हम ऑलरेडी एक्टर हैं, तो आपको सिखाना कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन इज ए एक्टर और एक्ट्रेस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझ जाना। हर इंसान को उसका किरदार भगवान ने पहले से ही बना के, सबसे बड़ा डायरेक्टर भगवान है, ठीक है? एक बार साइलेंट कर लीजिए, और कोई बहुत अर्जेंट हो तो अटेंड कर लीजिए, है ना? थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अब आधा घंटा 1 घंटा अपन मैं बकवास करूँगा, उसको सुन लो, ठीक है? तो मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ भोलेनाथ ने ही सबको रचा है, और भोले बाबा ने सबको पहले से डिसाइड कर रखा है, इसको फलाना मीणा बनना है, उसको दिमागा मीणा बनना है, इनको सक्सेना बनना है, इनको दिमागा बनना है, इनको बैरवा बनना है, वॉटेवर। सबको कैरेक्टर पहले से भगवान ने दे के भेजा है, ठीक है? आप कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं कि भाई मैं ये हूँ और मुझे ये करना है, तो कोई चीज़ होगी ना, मैं आपको अपने अंदर, या आप मेरे को अपने आप के अंदर क्यों नहीं फील कर पा रहे हो? लाइक अपना शरीर जो है अपन खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मीन्स कि हम अपने आप में एक कैरेक्टर हैं। तो जो एक्टिंग आप कर रहे हो वो ऑलरेडी कर रहे हो। ये जो बात बोल रहा हूँ इसको फिर जहन में अच्छे से समझ लेना। एक्टिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता, पूरी दुनिया में कोई एक्टिंग सिखा ही नहीं सकता। हम सिर्फ इम्प्रोवाइज करेंगे, चीज़ों को एक्सप्रेस करने को, अपनी बातों को बताने का तरीका ज़्यादा अच्छा कैसे किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग, जिसमें ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। यू गेट माई पॉइंट? आजकल ये ध्यान रखना, बहुत सारे एक्टर आते हैं जो मैं से कहता हूँ एक अपराधी का रोल कर, तो वो इतना ज़्यादा कैरेक्टर में घुस जाता है कि वो ओवर एक्टिंग करने लग जाता है। 2 तरह से मैं आपको सबसे पहला चैप्टर समझा रहा हूँ। थिएटर कितने लोग हैं? कोई गया है कभी थिएटर? आप गए? कोई वर्कशॉप अटेंड करी हो? कोई बाल वो होती है, नाट्य शिविर वगैरह होते हैं, आपने अकेले नहीं किया? ओके, क्या एक्सपीरियंस था? प्लीज़ एक्सप्लेन, कम फॉरवर्ड 1 स्टेप। मुझे याद नहीं, आपका एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस याद नहीं रहा। व्हेन आई वाज इन मे बी 3rd 4th क्लास, मेरी जो पहले वाली स्कूल थी, तो हम लोग जाते थे, वो आई डोंट नो दैट ऑडिटोरियम, मैं नाम भूल रही हूँ, बट हाँ वहाँ पे वैसे लाइक
क्या कहते हैं कहानी, ये जो कहते हैं ना आई एम नॉट एबल टू स्पीक, मतलब वही नाट्य वगैरह, ये जो मतलब होता था 15-20 मिनट्स का एक एक परफॉर्मेंस आती थी, मैंने तब देखा था। बट हाँ ठीक है, मैं एंजॉय करती थी उसके बाद, तो मैं आई यूज्ड टू गो देयर, ज़्यादा याद नहीं। प्रॉपर एक्टिंग क्लासेस में हम सबसे पहले जो करते हैं, मैं आपको पहले इसका मेन्यू बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा वार्म अप से स्टार्ट होता है। वार्म अप होता है पूरा बॉडी का, जो कोरियोग्राफी में भी हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें एरोबिक्स के संग वार्म अप किया जाता है। किसी भी नाट्य शिविर में बॉडी को खोला जाता है, मूवमेंट, हाथ पैर सारे खोल लिए जाते हैं। उसके बाद हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं बैठ के। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करवाऊंगा, सिर्फ ये बोलिए क्या मेरा वॉल्यूम या मेरी आवाज़ में आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्लियर आ रही है? मेरा वर्ड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही वर्ड आ रहा है? या मेरे प्रोनाउंसिएशन में आपको कहीं कोई कमी दिख रही हो, या उच्चारण अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कहीं आपको फंबल दिख रहा हो? फंबल समझते हैं? हकलाहट, मैं सर वो रॉन्ग, मतलब हॉल्ट करके बोलना, फ्लुएंटली नहीं बोलना। यस, फ्लुएंसी इज देयर। ये डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स मतलब कमियां हैं अपने। हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, आप लोग सब पहली बात तो एक्टर हो, तो ये तो अपने घर अब जाना तो कह देना मैं एक्टर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मम्मी के कैसे कि तुम भी एक्टर हो, कि पापा के ऐसे कैसे कि जो आप भी एक्टर हो। दादाजी बोले अरे बेटा कैसे, बोले नहीं जी आप तो हो ही एक्टर। आप दादाजी का रोल प्ले कर रहे हो, आप मम्मी का कर रही हो, है ना, आप पापा का कर रहे हो, अपन सब एक्टर हैं। अब मैटर ये आता है कि इसको एक्सप्रेस कैसे करें, कौन ज़्यादा अच्छा एक्टर है। ज़्यादा अच्छा बनाने का काम हम लोगों का है, दैट इज़ एक्टिंग क्लासेस। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये आप चाहे नमित मुकेश में चले जाइए, चाहे अनुपम खेर चले जाइए, मेरी गारंटी है जो मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर वो लोग नहीं सिखाएंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। और ये चीज़ें आपको जयपुर मिलेंगी शायद, ये आई डोंट नो व्हाट इज़ द फीस, मुझे नहीं पता, बट बहुत कम दाम में। मुंबई अगर आप जाते हैं, एक्टिंग स्ट्रगल करते हैं, 1,80,000, 1,60,000, 2,60,000 इसके पैकेजेस हैं। फिर वहाँ स्टे करना, रहना, मुंबई में रहना सबसे महंगा है। इतने बड़े कमरे में 17-18 लोग सोते हैं, 2 टॉयलेट होते हैं, बारी का इंतजार करो और सरवाइव करते हैं। स्ट्रगलिंग आपने नहीं करी, मैं कर चुका हूँ, मैं जिया हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी सोया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें जयपुर में अगर मिलने लग जाएंगी तो तुम लोग लकी हो। तो हम जूते घिस के एस्तेसी करा के जीन्स वी से फट फूट के सब कुछ लेके आए, बट नाउ आपको अगर वो चीज़ मिलती है जयपुर में तो गॉट इट। और जयपुर अब जॉलीवुड होता जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें निकलने वाली हैं। आई डोंट नो, कल क्या पता वो बहुत अच्छी मॉडल और एक्ट्रेस बन जाए, मुझे नहीं पता। कल आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट याद तो आएगा ना, एक दिन विकास सर आए थे। आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं आपसे सुपीरियर रहूँ, नहीं, ये किस्मत होती है। लेकिन जब भी आप जाएंगे तो कहेंगे ना फर्स्ट स्टेप सर ने मुझे ये बताया था, तो आजीवन में आपका एक दिन का गुरु हो गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गेट माय पॉइंट। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी आज, मैंने क्या बताया आपको, एक्टर है हम लोग, ये फिक्स कर लो। सेकंड चीज़ क्या बताई मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले, हम अच्छा एक्टर बनना, एक्टर से ज़्यादा इसके अंदर सबसे अच्छा एक्टर। एक एक्टर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए? बिंदास देखो, यहाँ पे कुछ भी गंदा और गलत नहीं होने वाला है, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ाने वाला हूँ। मेरा टीचिंग स्टाइल अलग है, कई टीचर्स फोड़ के सिखाते हैं, मैं भी बहुत बुरा फोड़ता हूँ जब काम होता है, लेकिन अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, मैं नहीं फोड़ने वाला हूँ। तो अभी आप बेखौफ होके मुझे वो बताएं जो आपके मन में खुला, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मैं आप सबसे पहले आपका दोस्त बनूंगा। यदि आप मेरे दोस्त नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि आप मुझसे फ्री होंगे, मैं आपके बारे में जानूंगा, मुझे पता लगा ये वही इस बात पे चाकू मारता है, तो मुझे पता तो होना चाहिए, तो मैं उधर शील्ड तो लगा के आऊँगा। क्या पता भाई का मूड में जो गप बोला सर लो अच्छा नहीं लगा था भाई, इसका मुझे पता लगा, बात में रूठ जाता है, तो मैं पता तो लगना चाहिए ना, पता लगता है रोने लग जाती है 5-5 मिनट में। देख पहचान गया ना मैं तुझे हर बात में जरा डांट रोने लग जाती है, ऐसे मुझे पता लगा है ना। ये पता लगा सिर्फ शैतानी करती रहती है, सपोज करो, सही कह रहा हूँ ना, स्कैनर हूँ ना, ठीक है। इसको बहुत कुछ ऐसा करना है, इसको अपने नाम और फेम और पहचान बनानी है इसकी ज़िंदगी में। सर पहचान बनानी है,
अपनी मेहनत से। ठीक है, बैक बेंचर्स रहते हुए अपने आप को पीछे मत रखो। इनका ऑरा मैं पकड़ पा रहा हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ क्लास के वो बच्चे हो जो सुनने आए हो। इन्वॉल्व हो इस क्लास में, ठीक है, क्लास में इन्वॉल्व हो जाओ। मैं पढ़ता हूँ, स्कैन करता रहता हूँ, टक 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 टक, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलिए, एनीवे, एक एक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी क्लास है, दिस इज़ फॉर अ गेनिंग, और छोटा सा भी हम खेल करेंगे, भी मस्ती करेंगे थोड़ी सी। बताओ। फ्री माइंडेड होना चाहिए, ओपन, मतलब एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, और एक्टिंग जो आपको टास्क दिया हुआ है उसको प्रिपेयर करके आपको मतलब पूरा प्रेजेंटेशन देना चाहिए, वो चीज़ें। और एक्टिंग में तो सर स्किल्स क्या होनी चाहिए उसके पास? एक एक्टर के पास क्या स्किल होनी चाहिए? ठीक है, आपकी बात, सारी बातें सही हैं, गलत नहीं है, बट स्किल्स क्या होनी चाहिए? एनीवन कैन? सर, क्या योग्यता होनी चाहिए एक कैरेक्टर एक्टर में? सर एक तो ये होना चाहिए लाइक इवन इफ अगर कोई सीख रहा है, लेट्स सपोज कोई आगे करना चाहता है इसके अंदर, एक्टिंग सीख ही रहा है, कर रहा है, तो लाइक बहुत सारे लोगों के हम बीच में होते हैं, तो जो आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट फ्रीली, बिना कुछ सोचे कि लोग क्या सोचने वाले हैं, बिकॉज वो कुछ भी नहीं निहाल करने वाले, हमारा हमें ही करना है जो भी हमारे लिए करना है। नहीं, ये तो हाउ टू डू, दिस इज तो आप बता रहे हो व्हाट टू परफॉर्म, दिस इज नॉट माई क्वेश्चन। यू यस, स्किल्स, आप एक कुशल गृहिणी हैं, आप एक कुशल खाना बनाने वाली हैं, आप में क्या गुण होने चाहिए? मेरा प्रश्न वो है। एक तीरंदाज था अर्जुन, तो उसके पास क्या स्किल्स थे कि वो निशाना सटीक मारता था, मतलब उसके पास तीर भी टाइम पे निकलता था, धनुष पे चढ़ता था और बिल्कुल सही निशाना मार के छोड़ देता था। सर वो फोकस्ड बहुत ज़्यादा था। उसको अपना तो दैट इज माय ओनली क्वेश्चन, क्या स्किल होने चाहिए उसमें? योग्यता। तो थोड़ा सा डांस तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? डांस। ठीक है, एक्टर मतलब अगर कोई भी शो बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डांस तो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और डायलॉग्स मतलब सही से बोलने आने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, शाबाश। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसकी आत्मा भटक रही थी ना, आ गई, मैंने पकड़ के अंदर डाली, घप, बाबा सूफी विकास सक्सेना जी, शाबाश। आगे बताओ। कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए थोड़ा सा। और कहते हैं अगर कोई भी डायलॉग बोलना हो तो अपन आप में बोल पाए। और जैसे कि अगर मानो 2 एक्टर्स है तो उसमें आप। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तू कौन सी क्लास में? कोई बात नहीं, तेरे सारे पाप माफ। आगे बता बेटा। तू रुक जा, पीछे वाले से पूछ रहा हूँ। एक्टर्स है ना जो वो एक्टर होते हैं। हाँ, फिर बता बता बता, बिंदास बिंदास बोल, तू तो जो मन में है बोल दे। काली वाली बकनी का मन कर रहा है, बक दे। हाँ बता। एक्टर्स तो है ना एक्टिंग एकदम अच्छी तरह से आनी चाहिए, और यानी जो वो बोलते हैं ना वो भी एकदम सही से आनी चाहिए, और उनको है ना पिक्चर्स इन सब में वो ठीक है, वो भी होनी चाहिए ना, ठीक है। हाँ भाई। एक्टर में डांस होना चाहिए, लाइन्स होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई चीज़ लाया, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। टैलेंट होना चाहिए। एक दांत कहाँ गया? टैलेंट है फिर भी, चल कोई बात नहीं, चुप रहे बस। हाँ बहुत अच्छा अच्छा बोला है, सही बोला है। सर एक्टिंग में वो होता है कि मतलब अपन किसी अपने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ दी हुई है, अपने को जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो अपन को फील करके उसके अकॉर्डिंग अपने को जो डायलॉग बोलने होते हैं और जो बोले वो सामने वाले को तक पहुंचने चाहिए, उसको भी फील होना चाहिए। मतलब कि अपन जो कुछ बोल रहे हैं है ना, तो मतलब कि एक विदाउट डायलॉग के भी मतलब कोई एक्सप्रेशन हो तो वो भी क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। स्किल्स सिर्फ पॉइंट में बताएंगे तो मज़ा आएगा। एक्सप्रेशंस, ठीक है, चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन की पावर। अब इन तुम कहोगे दोनों बातें कि नहीं, एक्सप्रेशन की पावर में बेटा शब्दकोश आते हैं, वोकैबुलरी आती है। मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, अब मुझे दुख वर्ड आता ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मैं नहीं, पर समझ में आएगी ना बात। बट मैं ऐसे बोलता हूँ यार आई एम इन डीप सॉरो, मेरे को बहुत दुख है,
तो आप समझ पाओगे कि शायद मैं दुखी हूँ। मैं बोला आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आज मैं खुश हूँ। यू गेट माई पॉइंट। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ एक्टर। वॉइस कंट्रोल, वॉइस लेवलिंग, किन वर्ड्स को स्ट्रेच करना है, किन को स्ट्रेच समझते हैं, खींचना है। सुनो, अब तुम सुनोगे, सुनो क्या मतलब हुआ, बता दीजिए अपने एक्सप्रेशन बताओ। मैंने इनको देख के कहा ये फीमेल है, सुनो क्या एक्सप्रेशन आया। नॉर्मल था और आपने थोड़ा एम्फसाइज करो कि सुनो तो नहीं, मैंने आपको एक, आप फीमेल है, हाँ। मैं एक मेल हूँ, मैंने आपको बोला सुनो, लुक एट मी, सुनो, हाँ सुन लिया। क्या एक्सप्रेशन आया। सर मेरे को क्या बताना, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला सुनो, 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 क्या मतलब हुआ। ये वर्ड आप सभी के लिए बोल रहे हो। जो फर्स्ट वाला बोला हुआ एक फीमेल के लिए वॉइस थी और जो इनके बोला हुआ एक मेल के लिए वॉइस थी। मैंने फर्स्ट में कुछ पर्सनल बात शेयर करने की कोशिश की, सेकंड में मैंने इस एक सिर्फ वर्ड है सुनो, इस सुनो को कितनी तरह से बोला जा सकता है आप जानते हैं, 17-18 तरह से। इनको मैंने ऑर्डरिंग वे में बोला, कुछ मुझे काम कराना था, सुनो, जैसे अपन नॉर्मल बोलते सुन, सुन, गेट माय पॉइंट। थर्ड में आप लोग कंट्रोल नहीं थे, मैंने सबको चिल्ला के कहा सुनो। ये कोई नेता भी बोल सकता है, ये अभिनेता भी बोल सकता है। तो सिर्फ एक सुनो, बट हाउ टू स्पीक सुनो, हाउ टू प्रेजेंट सुनो, सुनो ने अपना काम कर दिया। जैसे एक सेंटेंस है, ये गन्ना है, गन्ना है, आप इसको खा सकते हैं और खा भी सकते हैं। क्या मतलब हुआ। एनीवन कैन। ये गन्ना है, गन्ना, गन्ना, डंडा कोई भी हो, सर है क्या कोई एक। सर इसके हम खा भी सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, ताली बजानी चाहिए इसके लिए। शाबाश। अब मैंने एक नॉर्मल बात बोली, लेकिन इसने मेरी बात पकड़ ली। अब अगर मैं इसको एक्ट करूं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, नहीं मिल रहा। मैंने बोला, क्या नाम है तुम्हारा। नेहा। नेहा, नेहा के संग अच्छा नहीं लगेगा। आप अब एक कदम आगे आओ, ध्यान से देखना मुझे, मैं क्या करने वाला हूँ। क्या नाम है आपका। चंद्र प्रकाश। भाई चंद्र प्रकाश, ये ना गन्ना है, क्या गन्ना। हाँ, इसको तू ना खा भी सकता है और खा भी सकता है, समझ रहा है। मैं अगर यूपी या सावधान इंडिया की एक्टिंग करता हूँ तो मुझे इतना ही करना होता है। अब अगर मैं बॉलीवुड में जाता हूँ और मैं एक बड़े लेवल पे एक्टिंग करता हूँ, चंद्र प्रकाश ये गन्ना है, इसको तुम खा सकते हो और खा भी सकते हो। ये मैं बॉलीवुड पे गया, स्पीच चेंज हुई। एक कोई कैरेक्टर, हालांकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता, बट सन्नी देओल साहब हैं सपोज। ओए चंद्र प्रकाश, ये गन्ना है, तू इसको खा सकता है और खा भी सकता है। ठीक है, मैं मिमिक्री करने नहीं आया हूं कि मैं बहुत सारे एक्टर्स को हाईलाइट करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारा कैरेक्टर निकालूंगा। कहने का तात्पर्य, पीछे चले जाइए, थैंक यू सो मच। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक्सप्रेशन जैसे ही इस सेंटेंस में डाला, इन्होंने जो बात पकड़ी थी वो आप सबने भी पकड़ ली कि डबल मीनिंग है, कि इससे मार भी पड़ेगी और इसको मीठा है, इसको आप खा भी सकते हो। यू गेट माई पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। तो एक्टर में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके पास बहुत अच्छा कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर, सीखकर, समझकर करना, वैसा ही करना। वेशन, क्रिया लग गई, हमें वैसा ही करना है, वैसे ही परफॉर्म करना है। कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फिर उसके बाद आपकी एक परफेक्ट स्पीच, मतलब प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे परिवारों के अंदर बच्चों को श स की गलती करते देखा है, बहुत आम है। बड़े बड़े IAS IAS भी गलती करते हैं, क्योंकि वो लिखे बहुत होते हैं लेकिन पढ़े नहीं होते।
उनको बहुत अच्छा आता है, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो स्पीच नहीं दे पाते क्योंकि उनको कभी भी किसी गुरु ने ये चीज़ सिखाया ही नहीं कि कहाँ पे नुक्ता लगना चाहिए। अब हमारी लैंग्वेज में प्रैक्टिस में इतना आ चुका है कि हमसे शायद ही भोलेनाथ की कृपा से कभी कोई गलती होती हो, फिर भी हो जाती है ना। परफेक्ट हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। एक डायलॉग्स में फंबल नहीं होना चाहिए, स्किल्स में बार बार आ का यूज़ करने का मतलब होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर आप हेजिटेट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है मैंने जो वर्ड्स इनके सामने प्रेजेंट करने हैं सामने वाली पर्सनैलिटी के सामने, वो वर्ड्स में अप्रोप्रिएट या परफेक्ट वर्ड लेके नहीं आई हूँ या आया हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसलिए कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चौथी चीज़, जो कैरेक्टर्स को दिया जाए उस कैरेक्टर में वो उस आदमी की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक एक्टर में होना। यू गेट माई पॉइंट। तो क्या क्या हुआ? कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, इसका वर्ड बोलेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, और एक इसके अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए? कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली मालूम होगा। ठीक है, और एक्सप्रेशंस होने चाहिए, एक्सप्रेशंस। ठीक, तो ये 5-6 चीज़ें निकल के आती हैं। अब इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? पर्सनैलिटी है। मैंने एक व्हाट इज़ अ आर्टिस्ट, व्हाट इज़ अ एक्टर। किसी पिक्चर में आप देखते हैं ऋतिक रोशन बहुत अमीर बच्चा होता है। मैंने ऋतिक का इसलिए उठाया क्योंकि अभी मैंने उसकी एक पिक्चर देखी सुपर 30, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उसकी पिक्चर से, क्योंकि कहाँ तो वो क्रिश के रोल कर रहा है और कहाँ वो एकदम देहाती बिहारी वो बंदा बनता है, आनंद सर का रोल प्ले करता है और ज़बरदस्त एक्टिंग करके दे चला जाता है। मैं एक एक्टिंग, आपने कई बार जब आप पिक्चरें देखते हैं कट शॉट होता है, एक आदमी वो हाथ देता है, दूसरा आदमी ऐसे लटका होता है पहाड़ी के ऊपर। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, ना वो पहाड़ी पे होता है ना वो लटक रहा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर से वो गड्ढे में आराम से खड़ा होता है, ऐसा वो ऐसे हाथ दे रहा होता है। वो जब दिखाते हैं तो वैसे पीढ़ी, क्योंकि वो हमारे कुछ टेक्निक्स हैं, वो आप जब वाइड कोर्स में जाएंगे जब समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा एज्यूम क्या होता है। एज्यूम वेट हो सकता है, एज्यूम डर हो सकता है, फियर, ठीक है, माना जा सकता है। जो चीज़ें वास्तव में तुम्हारे समक्ष नहीं है। जुरासिक पार्क बनाई, क्या सबको डायनासोरों ने खाया? नहीं। क्या भूतों की पिक्चर में वास्तव में भूत चुड़ैल आके गुदगुदी करती है या वो उल्टी चल के आती है दीवार पे? कैसा होता है? ये सब एज्यूम है, ये सब माना जाता है। ऐसा जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन तुमसे कहा जा रहा है कि ये तुम्हें रिएक्शन करना है, इसका रिएक्शन देना है तुमको। एक्शन तो वो सामने वाला कर रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर काल्पनिक कैरेक्टर है जिसको बाद में क्रिएट किया जाएगा कंप्यूटर पे, बट अब तुम्हें इसके अगेंस्ट काम करना है, तो वो चीज़ होती है एज्यूम। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे आज मैं तुम्हें 2 ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग करा के जाऊंगा। चाहे से तुम आगे एक्टिंग नहीं भी सीखोगे तो तुम ये मान लो 30% कोर्स एक्टिंग का कंप्लीट हो जाएगा आज ही आज में, ये मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ। जो 4 मैं आपको चीज़ें सिखा के जाऊँगा, गांठ बांध लेना इसको। एक तो एज्यूम का करेंगे हम लोग, एक हम इसके अंदर अपन करेंगे अपना ऑब्जर्वेशन। जो एज्यूम चीज़ है वो ऑब्जर्वेशन में ही आती है, उसका एक हिस्सा है, बट मैं आज तुम्हें ऑब्जर्वेशन करवाऊँगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कराऊंगा, एज्यूमिंग कराऊंगा, एक मैं तुम्हें कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज देके जाऊंगा। ठीक है, ओके। और एक व्हाट थिंग मोटिवेट्स यू, मोटिवेशन। मोटिवेट समझते हो क्या मतलब होता है हिंदी में? मतलब प्रोत्साहित कर सकते, किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होना है ना। मतलब हम किसी बात के लिए हम उसके लिए ईगरली इंटरेस्टेड हैं, या हमें कोई चीज़ प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पार्ट को ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट चीज़ है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को देखकर, ध्यान से मेरे संग रिपीट करना, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, सोचकर समझना, किसी भी वस्तु, पशु, मनुष्य और मूवेबल थिंग्स को देखकर, इमूवेबल नहीं, किसी भी व्यक्ति, पशु, मूवेबल थिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों को देखकर, सोचकर, सुनकर, ध्यान से देखकर, सुनकर, सोचकर समझना और वैसा ही परफॉर्म करने को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेशन। यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है? आपने राजू श्रीवास्तव को देखा है, उसके पंखे का एक्ट देखा है, ट्यूबलाइट वाला एक्ट देखा है,
यूट्यूब पे जाना, टाइप करना आयुष श्रीवास्तव ट्यूबलाइट एक्ट, उसने लाइटों को भी मिमिक्री किया है। लाइट ऐसे झपकती है, दिवाली वाली ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ करता है वो। मैं नहीं कर पाऊँगा, वो बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है। वो बल्ब ऐसे जलाता है बड़ा वाला, बोले ट्यूबलाइट ऐसे जलती है, पंखा ऐसे चलता है, बोले अपने घर में बड़ा वाला पंखा लग रहा है, चलता है।